क्लास 12th वाले छात्र जल्दी से आपको अपना जियोग्राफी भूगोल का क्वेश्चन पेपर देख लेना है। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 70 अंक होने वाला है और यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक करने के साथ इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। इस क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। निम्नलिखित में से मानव भूगोल का उपक्षेत्र है। पहले में सही उत्तर लगाना है पर्यटन और यात्रा प्रबंध। मानव विकास सूचकांक को मापने का मापदंड नहीं है। दूसरे में सही उत्तर लगाना है लोगों की सामाजिक स्थिति। पशुपालन एवं कृषि कार्य एक साथ करना क्या कहलाता है। तीसरे में सही उत्तर लगाना है मिश्रित कृषि कहलाती है। भारत में जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है। चौथे में सही उत्तर लगाना है 10 वर्ष। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में अपनाई गई भू राजस्व प्रणाली है। पांचवें में सही उत्तर लगाना है उपरोक्त सभी। दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है। छठे में सही उत्तर लगाना है पश्चिम बंगाल। दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। पहले में सही उत्तर लिखना है संश्लेषित। संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। श्रमजीवी जनसंख्या को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। दूसरे में सही उत्तर लिखना है 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कृषि और पशुपालन किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तीसरे में सही उत्तर लिखना है प्राथमिक। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक सड़क जो 2 नोड को जोड़ती है क्या कहलाती है। चौथी में सही उत्तर लिखना है योजक कहलाती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और को जोड़ती है। पांचवें में सही उत्तर लिखना है लाल सागर। लाल सागर को जोड़ती है। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल मार्ग लंदन को से जोड़ती है। छठी में सही उत्तर लिखना है पेरिस। पेरिस आपको लिखना है छठे का सही उत्तर। तीसरे क्वेश्चन में सत्य या असत्य बताना है। विश्व की 90% जनसंख्या 10% भाग पर निवास करती है। पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। जनसंख्या में परिवर्तन जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। दूसरा आपको लगाना है असत्य। धरातली और भूजल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है। तीसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चौथा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। पांचवा आपको लगाना है असत्य। इंदिरा गांधी नहर पंजाब में हरी के बांध से निकलती है। छठा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। चौथे क्वेश्चन में सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। पहले का मिलान आपको करना है ई से। दूसरे का मिलान आपको करना है द से।
तीसरे का मिलान आपको करना है आ से। चौथे का मिलान आपको करना है सा से। पांचवी का मिलान आपको करना है बा से। पांचवें क्वेश्चन में एक वाक्य में उत्तर लिखना है। उड़ीसा की प्रमुख नदी घाटी परियोजना का नाम बताना है। पहले में सही उत्तर लिखना है हीराकुंड हीराकुंड बांध परियोजना। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश के घने बसे होने का क्या कारण है? दूसरे में सही उत्तर लिखना है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण आपको लिखना है दूसरे का सही उत्तर। जनसंख्या वृद्धि को किस रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है? तीसरे में सही उत्तर लिखना है प्रतिशत। प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। कायिक घनत्व का सूत्र बताना है। चौथे में सही उत्तर लिखना है कायिक घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे निश्चल कृषित क्षेत्र। यह आपको लिखना है कायिक घनत्व का सूत्र। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? पांचवें में सही उत्तर लिखना है यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम और थोरियम आपको लिखना है पांचवे का सही उत्तर। छठे क्वेश्चन में मानव भूगोल के दो उपक्षेत्र बताना है। मानव भूगोल की एक मान्य परिभाषा लिखना है। सातवें क्वेश्चन में जनसंख्या वृद्धि को निर्धारित करने वाले कारक बताना है। अशोधित जन्म दर से क्या अभिप्राय है? इसकी परिभाषा लिखना है। आठवें क्वेश्चन में मानव विकास के उमागम आठवें क्वेश्चन में मानव विकास के उपागम लिखना है। प्रवास की प्रतिकर्ष के कोई दो कारण बताना है। नौवें क्वेश्चन में सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों में पाले जाने वाले पशुओं के नाम लिखना है। भोजन संग्रह विश्व के कौन कौन से भागों में होता है? इसके बारे में लिखना है। 10वें क्वेश्चन में फुटकर व्यापार से क्या अभिप्राय है? परिभाषा लिखना है। 11वें क्वेश्चन में जनसंख्या वृद्धि से क्या आशय है? आशय बताकर लिखना है। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हो? परिभाषा लिखना है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। और हाँ, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। फटाफट आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। 12वें क्वेश्चन में परिवहन नगर किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा लिखना है। नगरीय बस्तियों की कोई दो विशेषताएं लिखना है। 13वें क्वेश्चन में नमामि गंगे कार्यक्रम के दो उद्देश्य बताना है। ध्वनि प्रदूषण के दो कारण लिखना है। 14वें क्वेश्चन में रोपण कृषि की 3 विशेषताएं बताना है। भूमध्य सागरीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखना है। 15वें क्वेश्चन में जलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में कोई 3 अंतर बताना है। लघु एवं कुटीर
उद्योग में 3 अंतर लिखना है। 16वें क्वेश्चन में भारत सरकार की कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति के उद्देश्यों को समझाकर लिखना है। राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014 की 3 विशेषताएं बताना है। अगले क्वेश्चन में सतत पोषण विकास की अवधारणा को समझाकर लिखना है। भारत में खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, समझाकर लिखना है। 18वें क्वेश्चन में सेज नहर एवं पनामा नहर की तुलना करके लिखना है। 19वें क्वेश्चन में विश्व के सीमाकार मानचित्र में निम्न को दर्शाकर लिखना है। विश्व के सीमाकार मानचित्र में निम्न को दर्शाना है। ओके। 20वें क्वेश्चन में भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्न को दर्शाना है। भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्न को दर्शाना है। पारादीप, मुंबई हाई, बालाघाट, कर्नाटक का काफी उत्पादन क्षेत्र, गंगा नदी। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेना है। छठे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। छठे क्वेश्चन के बाद 7वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 7वें क्वेश्चन के बाद 8वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 8वें क्वेश्चन के बाद 9वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 9वें क्वेश्चन के बाद 10वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 10वें क्वेश्चन के बाद 11वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 12वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 12वें क्वेश्चन के बाद 13वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 14वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। ओके। 15वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 15वें क्वेश्चन के बाद 16वें क्वेश्चन का आंसर उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 17वें क्वेश्चन के बाद 18वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। ओके। 19वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। विश्व के मानचित्र में आपको इस प्रकार से दर्शाकर लिखना है। 19वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। ओके। 20वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। भारत के मानचित्र में इस प्रकार से दर्शाकर लिखना है। हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है। ओके, मिलते अगले वीडियो में।